कर्जा ये एक इस तरह की बीमारी है जो किसी की लाइफ में आ जाए ना तो ये सबसे पहले तो खा जाती है उसकी इनकम को, फिर उसके बाद खाना शुरू कर देती है उसके फ्यूचर को, आने वाले समय को। कर्जा जो है ना ये इंसान को वो अपना जो वो ओरिजिनल होता है ना वैसा रखता ही नहीं है, इंसान बदल सा जाता है। अब ना वो बच्चों का फ्यूचर प्लान कर पाता है, ना अपनी खुशियों का ख्याल रख पाता है। कमाता है तो सिर्फ कर्जा उतारने के लिए, कमाता है तो ब्याज देने के लिए, और स्ट्रेस एंग्जाइटी इसके साथ फ्री में मिलते हैं। तो कर्जे के बेसिकली बर्थ चार्ट में कारण क्या बनते हैं, अगर कारण पहचान लिया जाए ना, यकीन मानिए कर्जे के चक्रव्यूह से निकलना बहुत आसान हो जाता है। और अगर कारण ना पहचाने जाएं तो कर्जे पे कर्जा चढ़ता चला जाता है, फिर एक कर्ज को चुकाने के लिए एक और कर्ज लेना, फिर उसके बाद एक और कर्ज लेना, और फिर इंसान ना किसी ऐसे दलदल में फंस जाता है जिससे वर्चुअली निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है, और अगली पीढ़ी तक भी जो है ना वो भी गिरवी पड़ जाती है कर्जे के आगे। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि कर्जे के कारणों को हम पहचानें कैसे, अगर वो कारण जीवन में आने शुरू हो गए हैं तो उपायों के थ्रू उनको सही कैसे करें। आपके घर में कौन से ऐसे कोने हैं जिनको अगर सही कर लिया जाए तो कर्जा जो है जीवन में टिक ही नहीं सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करिए, और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कर्जे की। कर्जा जब भी चढ़ता है ना तो उसमें एक सबसे बड़ा कारण रहता है कि जितनी उस समय पे इनकम है उसके अनुपात में खर्चे बढ़ जाते हैं। खर्चा अगर तो इन्वेस्टमेंट की शेप में हो तो वो तो खर्चा एक बढ़िया खर्चा कहलाता है, लेकिन यही खर्चा अगर कोई बेहुदा खर्चा हो जाए या ऐसी जगहों पे हो जाए जो आपके प्लान का हिस्सा नहीं था, तो वो खर्चा जो है ना वो जीवन को शैटर कर सकता है, आपके इनकम और खर्चों के अनुपात को बहुत ज्यादा इंबैलेंस कर सकता है, और उसकी जगह से जीवन में कर्जे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो बर्थ चार्ट का जो 12th हाउस है ना, 12वां घर, ये कंट्रोल करता है आपके खर्चों को। 12वां घर या उसको जो भी प्लेनेट प्रभावित कर रहा होगा ना, ये आपके बर्थ चार्ट में अगर तो स्वस्थ हैं, अगर हेल्दी हैं, तो फिर यकीन मानिएगा आपके खर्चे आपके कंट्रोल में रहेंगे। कभी भी जीवन में ऐसा खर्चा नहीं रहेगा जो आपके प्लान का हिस्सा ना हो। लेकिन यही अगर चीजें गड़बड़ा जाए ना तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ आपके पैसे फंस गए, कहाँ आपका खर्चा एकदम से ऐसा आ गया एक्सीडेंट या किसी अचानक खर्चे के रूप में जो आपके प्लान का हिस्सा ही नहीं था, और उसकी वजह से जीवन में एक बार कर्जे की एंट्री हो गई तो फिर ये एक ऐसा मेहमान बन जाता है जो कभी ना जाने के लिए आपके जीवन में आता है। अब अगर बात चली है ना 12th हाउस की, तो 12th हाउस को सही रखने के लिए आपको सबसे पहले तो इससे जुड़ी हुई एनर्जीज, ऊर्जाओं को पहचानना होगा। राहु 12वें घर से जुड़ी हुई सबसे बड़ी ऊर्जा है, उसके बाद हैं बृहस्पति और फिर हैं शुक्र। अगर गुरु, राहु, शुक्र, ये तीनों ग्रह आप पहचान ले आपके बर्थ चार्ट में कैसा बिहेव कर रहे हैं, तो फिर आप अपने जीवन में होने वाले अचानक खर्चों को बहुत अच्छे से रोक सकते हैं। इसी वीडियो में आगे चल के आपको और भी एक चीज बताऊंगा कि आपने 12वें घर को सही से कंट्रोल कैसे रखना है, खर्चों को कंट्रोल कैसे रखना है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण सूत्र जो हैं वो जानने होंगे। सबसे पहला कि जो आपके राहु हैं इसको सही कैसे रखा जाए, क्योंकि अचानक खर्चा, अचानक पैसे का लॉस ये गुरु नहीं करवाते हैं, ये शुक्र नहीं करवाते हैं, ये राहु करवाते हैं। शुक्र जब भी खर्चे देगा वो इन्वेस्टमेंट वाले खर्चे देगा। किस तरह से? आपने घर में रिकंस्ट्रक्शन के लिए खर्चा कर लिया, घर को बनाने पे खर्चा कर लिया, इंटीरियर डेकोरेशन पे अच्छा खर्चा कर लिया, आपने घर के लिए कोई ज्वेलरी ले आए, कुछ अच्छा ले आए, ये शुक्र के खर्चे हैं। ये खर्चे वो खर्चे हैं जो इंसान मांगता है ईश्वर से कि हमें इतना धन दो कि ये वाले खर्चे हम कर सकें। तो ये खर्चे लॉसेस की श्रेणी में नहीं आते। कहीं किसी प्रॉपर्टी का कोई लॉस हो गया, आपका पैसा कहीं अटक गया, कोई आपका पैसा लेके भाग गया, या आपको अचानक से एक्सीडेंट या किसी और शेप में पैसे का ऐसा लॉस हुआ जो कभी रिकवरेबल ही नहीं है, ये लॉसेस जो है ना ये राहु के लॉसेस हैं। राहु के लॉसेस कर्जा बढ़ाते हैं, और राहु के लॉसेस जो है ना इनको जीवन में पहचानने के लिए आपको सबसे पहले चेक करना होगा कि राहु आपके जीवन में बिहेव किस तरह से कर रहे हैं। और उसके लिए आपके घर के वास्तु से अच्छा कोई आपको मीटर ही नहीं है जिससे आप जान सको कि आपके राहु अच्छे हैं या बुरे हैं। आपका 12th हाउस जो है ना आपके घर में साउथ ईस्ट कोना है, और आपका 12th हाउस आपके घर की छत भी है। अगर आपके घर का जो साउथ ईस्ट कोना है ना, दक्षिण पूर्व यानी अग्निकोण, अगर इस कोने में टॉयलेट है, टॉयलेट ऑलरेडी राहु का सिंबल होता है, तो आप समझ जाइएगा कि अब ये राहु जो हैं बैडली एक्टिवेट हो रहे हैं। अब ये धन का जुड़ाव नहीं होने देंगे और कर्जों को जीवन से जाने नहीं देंगे। आपका 12th हाउस जो है ना, यहां पे राहु के और होने के सिम्टम्स किस तरह के होते हैं? अगर आपके साउथ ईस्ट एरिया में क्लटर बहुत ज्यादा हो,
आपके साउथ ईस्ट एरिया में किसी भी तरह से आपने कुछ ऐसी स्टोरेज या कोई ऐसा कमरा दे रखा हो जिसमें हमेशा कुछ ऐसा सामान पड़ा रहता हो जिसको बहुत मूव नहीं किया जाता है, एक ही जगह पे वो पड़ा हुआ है सालों साल उसी जगह पे वो सामान रखे हुए हैं, तो ये राहु के उस एरिया में बैड होने की निशानी है। तो अगर आपके जीवन में कर्जे आ रहे हैं या खर्चे ज़्यादा बढ़ रहे हैं ना, तो आपको सबसे पहले साउथ ईस्ट में अरेंजमेंट कुछ इस तरह से करना होगा कि आपके उस एरिया में कोई भी सैचुरेटेड सामान ना हो, यानी वहाँ पे आपने कोई ऐसी सीजनल स्टोरेज भी नहीं रखनी है जैसे कि हम रजाइयाँ कंबल 6-6 महीने के लिए उस एरिया में रख दें, ये नहीं करना है। आपको यहाँ से जो स्टोरेज है वो शिफ्ट करना होगा। साउथ ईस्ट कोने में टॉयलेट और लंबी चलने वाली स्टोरेज आपके राहु को खराब करेंगी और आपके खर्चों को बढ़ाएंगी। इसके अलावा घर की छत पे मैं बार बार अपने कई वीडियोस में बोल चुका हूं कि कबाड़ नहीं रखना है, किसी भी तरह का कोई भी ऐसा सामान जो बचा हुआ सामान हो कंस्ट्रक्शन का, पेंट, लकड़ियां, ईंटें, रोड़ी, बजरी, कुछ भी ऐसा छत पे बिल्कुल मत रखिए। ऐसा करना भी जो है आपके बैड राहु को आपके लिए एक्टिवेट करेगा। ये तो निशानियां होती हैं, इसके बाद जो खर्चे बढ़ेंगे और उन खर्चों से जो कर्जा आएगा वो इसका अल्टीमेट रिजल्ट रहेगा। अब साउथ ईस्ट कोने में आपने राहु को तो कंट्रोल कर लिया, अब जुपिटर और शुक्र यहाँ पे नॉर्मली अच्छे रिजल्ट देते हुए देखे गए हैं। अब शुक्र जो है वो आपका बेड है, अपने बेड को साफ सुथरा रखिए। आपके बेड पे कोशिश करिए, अगर साउथ ईस्ट कोने में आपका बेड है तो बेड पे नीला रंग जो है उसको अवॉइड करिएगा, क्योंकि नीला रंग भी जो है राहु का रंग होता है। इसके अलावा अगर आपका बेड कहीं पे भी है ना तो भी वो आपके 12th हाउस से जुड़ा हुआ ही है। तो बेड पे अगर आपके जीवन में खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, कर्जे का हमेशा डर सता रहा है, तो नीली बेडशीट को यूज करना भी बंद कर दीजिए, ये भी आपके लिए बहुत फेवरेबल नहीं रहेगा। इसके अलावा आपने यहाँ पे जुपिटर को सही ढंग से इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है, देखिए जुपिटर की एनर्जी होती है धर्म की एनर्जी, पूजा पाठ की एनर्जी। बेड के साथ पूजा पाठ की एनर्जी को नॉर्मली नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन जुपिटर की एक और एनर्जी होती है, जुपिटर की एनर्जी होती है साफ सफाई की एनर्जी। तो अगर आप अपने घर के साउथ ईस्ट कोने को बहुत चाक चौबंद साफ सुथरा रखते हैं, अपने बेडरूम को स्पेशली बेड को सिलवटों से बिल्कुल खत्म करके बिल्कुल साफ सुथरा बड़ा एक नीट एंड क्लीन रखते हैं, तो यहाँ पे ये जुपिटर की और शुक्र की अच्छी एनर्जी का वास होता है। इससे भी आपके राहु कंट्रोल रहेंगे और गुरु शुक्र आपकी फेवर में आएंगे। थोड़ा सा इस चीज को और ध्यान से समझिएगा कि आपके बर्थ चार्ट में हालांकि गुरु, राहु, चंद्रमा ये तीनों ग्रह पड़े तो होते हैं, लेकिन जब राहु बलवान होंगे तब गुरु एकदम से साइलेंट हो जाएंगे, और जब गुरु बलवान होंगे तो राहु अपनी शरारत नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके राहु कंट्रोल में रहें तो आपको अपने बृहस्पति को बहुत सही रखना होगा। चंद्रमा जो है ना, चंद्रमा ये ऐसी ऊर्जा है जो आपके राहु को बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं। बर्थ चार्ट में जब जब चंद्रमा खराब होंगे तब तब राहु आपको खराब करेंगे, यानी चंद्रमा का वीक होना राहु के बलवान होने का सूचक होता है। ये इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट बिंदुओं में से एक बिंदु है, इसको मैं दोबारा बोल रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा कि जब जब आपके चंद्रमा खराब होंगे आपके राहु आपको खराब करेंगे ही करेंगे। इसलिए आप चाहते हैं कि आपके अचानक खर्चे ना हो, कर्जे ना बढ़े, तो अपने चंद्रमा को बहुत ढंग से आपको सही रखना ही होगा। माँ चंद्रमा का रूप है, नो डाउट, कहने की जरूरत ही नहीं है कि माँ का आशीर्वाद लीजिए, माँ की सेवा करिए, माँ के साथ अच्छे संबंध बना के रखिए। इसके अलावा आपको चंद्रमा की जो धातु है ना, चांदी, इसको हमेशा अपने पास रखना है। अगर आपके कर्जे बढ़ रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं ना, तो चांदी का कोई कड़ा, कोई अंगूठी, कोई चेन, इसको हमेशा पहन के रखिए। मंगल एक ऐसी ऊर्जा है जो राहु को कंट्रोल करते हैं। अगर राहु को हाथी बोला गया, मंगल को उसका महावत यानी कंट्रोलर बोला गया है। हर स्क्वायर चीज जो है ये मंगल का रूप होती है। तो आपको क्या करना है, चांदी का एक स्क्वायर टुकड़ा ये चांदी की चेन में गले में पहन के रखिए। बिलीव करिए, ये इतनी देखने में सरल रेमेडी, पर ये रेमेडी आपके राहु को इस हद तक कंट्रोल करेगी कि राहु के अच्छे अच्छे रिजल्ट तो आपके पास रुक जाएंगे, लेकिन बुरे रिजल्ट आप तक कभी नहीं पहुंचेंगे। खाली 12th हाउस को सही रखने से आपके खर्चे कर्जे का रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, इस बात को भी नोट करना है आपको। इसके बिल्कुल 180 डिग्री उल्टे जो आपकी कुंडली का छठा घर है ना, ये और 12वां घर एक दूसरे से सीधी लाइन में जुड़े हुए हैं। तो ये एक किस्म से एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आपको इसके साथ साथ बर्थ चार्ट के छठे घर को भी बहुत ही ज़्यादा सही रखना होगा। और बर्थ चार्ट का जो छठा घर है ना, आपके घर का नॉर्थ कोना है। नॉर्थ कोना और साउथ ईस्ट कोना ये आपके घर में अगर सही रह गए तो आपके बर्थ चार्ट में भी छठा और 12वां घर जो है
अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। छठे घर में हरियाली लगाइए। हरियाली वहाँ का एक नेचुरल वो है कारक है। तो आपको छठे घर में कोई बैम्बू प्लांट, कोई हरे भरे पौधे रखने चाहिए। मनी प्लांट अवॉइड करिए, चौड़े पत्तों वाले पौधे अवॉइड करिए, क्योंकि छठे घर में अगर आप, यानी घर के नॉर्थ में अगर आप चौड़े पत्तों वाले पौधे रखते हो तो ये उस जगह की ऊर्जा को ज़्यादातर इम्बैलेंस कर देता है। तो आपको घर के नॉर्थ में हरियाली रखनी है। हो सके तो घर के नॉर्थ में कुबेर जो है उनको स्थापित करिए। उनकी पूजा चाहे मत करिए, लेकिन कुबेर का कोई आइडल, कोई उनकी फोटो जो है घर के नॉर्थ में स्थापित कर दीजिए। इससे क्या हो रहा है कि एक तरफ से आपके जीवन में धन की आमद काफी बढ़ रही है, क्योंकि छठा घर क्या है, ये है गेटवे आपकी जिंदगी में इनकम के आने का, आपके जीवन में पैसे के आने का। जीवन में पैसा आता रहेगा और जीवन में खर्चे घटते रहेंगे, तो कर्जे की मजाल ही नहीं है कि आपके जीवन में टिक जाए। मैं आज आपको टेक्निकल सूत्र बता रहा हूं, इसमें आप जो काम कारोबार कर रहे हैं उसमें बढ़ोतरी जो है अपने आप होती जाएगी, अगर आप इन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो घर के नॉर्थ को और अपने घर के साउथ ईस्ट को, इसको आपने ढंग से बैलेंस रखना है। इससे फायदा क्या होगा कि आपके बर्थ चार्ट में छठा और 12वां घर ये अपने आप कंट्रोल में आएंगे। एक तरफ से लाइफ में इनकम बढ़ती चली जाएगी, खर्चे जो हैं कंट्रोल होते चले जाएंगे, और इसका नतीजा क्या होगा, आपके जीवन से कर्जे धीरे धीरे डाइल्यूट होते चले जाएंगे। तो दोस्तों, ये है एक मेरा छोटा सा प्रयास आपको बताने का कि किस तरह से हम अपने जीवन में खर्चे कंट्रोल करके, इनकम को बढ़ा के अपने जीवन में कर्जों के दलदल से मुक्त हो सकते हैं। बहुत जल्द मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि अपने जीवन में पैसे को संभाल के रखना, वेल्थ को मैनेज करना, उसके लिए आप कौन कौन से बिंदुओं को पकड़ सकते हैं। तो आज का वीडियो यही तक था। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।